SGPGI लखनऊ के ट्यूटर के पोस्ट के लिए आपको इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए आपको पहले इसमें फ़र्स्ट नेम फिल करना है, फिर सेकंड है मिडिल नेम, फिर लास्ट नेम, उसके बाद में फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको इस पर क्लिक करना है और जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको क्लिक करते हुए आपको इस तरह फिल कर देना है। फिर मोबाइल नंबर, कन्फर्म मोबाइल नंबर, उसके बाद में ईमेल आईडी, कन्फर्म ईमेल आईडी और उसके बाद में आपको यहाँ पर कैप्चा फिल करना है और आपका फिर आई एग्री पर क्लिक करना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद में आपको एक मेल पर आईडी और पासवर्ड मिल जाएंगे। हेलो दोस्तों, नर्सिंग वाईफाई में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ जो ये हम SGPGI लखनऊ की वैकेंसी के फॉर्म के बारे में आज हम बताने वाले हैं, तो उसके लिए इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो इस वाली वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन फॉर रजिस्टर्ड यूजर, क्लिक हियर। लेकिन आपको यहाँ पर कुछ भी क्लिक नहीं करना है। पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। इम्पोर्टेंट डेट में आपको 25 जनवरी से आपको ओपनिंग डेट है और 14 फरवरी तक इसकी लास्ट डेट है। इसके साथ साथ ही फर्स्ट है एडवर्टाइजमेंट, तो हम एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करते हैं। थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं। देखिए, SGPGI लखनऊ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर एक्सेप्टेड टू बी एक्टिव फॉर 1 वीक फ्रॉम, चलो ये पुराना एडवर्टाइजमेंट है। मेन टॉपिक पर आते हैं। प्रोसेस ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको फिलिंग अप ऑफ बैलेंस डिटेल ऑफ फॉर्म, फिर उसके बाद में आपको आईडी पासवर्ड जो आपके मेल पर पहुंचेंगे आपको लॉगिन करना पड़ेगा और जो भी डिटेल्स हैं आपको फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद में अपलोडिंग फ़ोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, फ़ोटो, सिग्नेचर आपको अपलोड करने पड़ेंगे। अपलोड करने के बाद में पेमेंट ऑफ फीस एंड सबमिट द फॉर्म, आपको फीस पेमेंट करना है और फॉर्म सबमिट कर देना है। उसके बाद में प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। फिर आगे देखते हैं। तो द डिटेल्स ऑफ वैकेंट पोजीशन कैटेगरी वाइज पोजीशन है, वैकेंसी कितनी है। देखिए, नर्सिंग ट्यूटर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जिसमें SC की 2 हैं, ST की 0 है, OBC की 2 हैं, EWS की 1 है और अनरिजर्व की 3 हैं। टोटल वैकेंसी हैं 8 और पे लेवल 7 CPC में 10 लेवल। उसके बाद में आपको आगे चलना है और वही जनरल टर्म्स कंडीशन। फ़ीस के बारे में देख लेते हैं। फ़ीस के लिए आपको अनरिजर्व के लिए 1180, इस पे GST है 18% और टोटल हो गया 1180। OBC के लिए, OBC और EWS के लिए 1000 और 18% GST 180, टोटल 1180। SC ST के लिए 600, 18% GST 108, टोटल 708। ये आपकी फ़ीस है।
और कुछ खास नहीं दिया है। हाँ, एक क्वालिफिकेशन ट्यूटर कॉलेज ऑफ नर्सिंग के लिए बीएससी नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी और रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ विद सिस्टर ट्यूटर्स डिप्लोमा। बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए और इसके अलावा जीएनएम भी रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ विद सिस्टर ट्यूटर डिप्लोमा। यदि जीएनएम हो तो सिस्टर ट्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। उसके साथ साथ में मिनिमम ऑफ 3 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन नर्सिंग आफ्टर ऑब्टेनिंग द बीएससी नर्सिंग क्वालिफिकेशन। जब बीएससी नर्सिंग की डिग्री कंप्लीट हो गई हो उसके बाद में 3 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है। आगे देखते हैं। और वही नॉर्मल टर्म्स कंडीशन है जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया एडवर्टाइजमेंट। सेकंड है बिफोर अप्लाई, एक नोटिस दिया हुआ है, इसको भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। बिफोर यू अप्लाई करने से पहले, बिफोर फिलिंग अप ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द कैंडिडेट शुड बी रेडी विथ फॉलोइंग। आपको फॉर्म अप्लाई करने से पहले क्या क्या चीज़ आपको रेडी करके रखना है। रिसेंट स्कैन्ड कलर्ड फोटोग्राफ जो कि JPEG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए और मैक्सिमम साइज 80 KB। स्कैन सिग्नेचर भी स्कैन हुए होनी चाहिए और 80 KB इसका भी मैक्सिमम साइज। ए वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, दोनों चालू होने चाहिए क्योंकि आपका OTP मोबाइल और ईमेल पर दोनों पर जाता है। स्कैन्ड इमेज ऑफ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ 10th 12th ग्रेजुएशन एंड क्वालिफिकेशन एज एप्लीकेबल, जो कि स्कैन इमेज होनी चाहिए किस चीज़, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, इसके अलावा नर्सिंग की ग्रेजुएशन है उसकी मार्कशीट, इसके साथ साथ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की। इसके साथ साथ स्कैन इमेज कास्ट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपको कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट स्कैन करके रखना है। ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर शुड बी कीप एक्टिव टिल डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग एंट्रेंस प्रोसेस विल बी कन्वेड ऑन रजिस्टर्ड ईमेल मोबाइल वेबसाइट। आपको अपना मोबाइल और ईमेल आईडी एक्टिव रखनी है क्योंकि जो भी आगे रिक्रूटमेंट का फाइनल रिजल्ट आएगा तब तक की प्रोसेस में आपको जो भी मैसेज कन्वे किया जाएगा वो इनके थ्रू ही किया जाएगा। को भी बैक करते हैं। फिर है थर्ड नोटिस दिया हुआ है इन्होंने, हाउ टू अप्लाई, इस पर क्लिक करना है। हाउ टू अप्लाई, कैंडिडेट अप्लाइंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ SGPGI लखनऊ अप्लाई ऑनलाइन थ्रू ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि हमने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और आपको ये हमने फर्स्ट नोटिस में बता ही दिया कि आपको ये फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और सारे डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करके रखने हैं। ए वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर इज मैंडेटरी फॉर द सबमिशन ऑफ योर ऑनलाइन एप्लीकेशन। द ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर शुड बी एक्टिव एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, जो कि पहले बता ही दिया है। प्लीज़ नोट that after submission the particular mentioned in online application in each stage
इंक्लूडिंग नेम ऑफ कैंडिडेट, कास्ट कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर etc विल बी कंसिडर्ड एज फाइनल। जो कि आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो उस टाइम पे आप जो भी इंफॉर्मेशन फिल कर रहे हो उसको सही ढंग से फिल करना है, वही फाइनल कंसिडर की जाएगी। ऐसा नहीं हो कि आपने अपना नाम गलत फिल कर दिया हो और फिर फाइनल एग्ज़ाम या रिजल्ट में आपका सिलेक्शन हो जाए और फिर आपको परेशानी हो। तो उससे अच्छा है आपको पहले से ही सावधानी से भरना है। एप्लीकेशन रिसीव विदाउट एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन फीस, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एंड information as per entrance notification are liable to be rejected। यदि आपने एप्लीकेशन फ़ीस नहीं फिल की है और साथ ही साथ जो भी डॉक्यूमेंट इन्होंने मांगा है तो वो आपने स्कैन करके अपलोड नहीं किया है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। SGPGI have the right to cancel any examination city। SGPGI का किसी भी सिटी का एग्जामिनेशन, किसी भी सेंटर और सिटी का एग्जामिनेशन कैंसिल करने का राइट्स रखता है। इसके साथ साथ एंड सम अदर सिटी सेंटर डिपेंडिंग अपॉन द रेस्पॉन्स एडमिनिस्ट्रेटिव फीसिबिलिटी और एनी फोर्स मेजर कंडीशन। क्योंकि आप अभी ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते समय आप कोई भी सेंटर चूज कर लेते हो तो SGPGI इन फ्यूचर यदि वहाँ पे ज़्यादा कैंडिडेट नहीं हुए या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन हुआ तो उसको कैंसिल कर सकता है। हेंस कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विद ऑटमोस्ट केयर एज नो correspondence regarding change of details will be entertained at later stage। वही आपको फॉर्म अपना सावधानी से भरना है, कोई भी गलती नहीं करनी है। स्टेप ऑफ फॉलोड टू फिल अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको क्या क्या स्टेप से निकलना है। फर्स्ट है एडवर्टाइजमेंट, स्टेप फर्स्ट है कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू विजिट SGPGI की वेबसाइट पर आपको विजिट करना है, रिक्रूटमेंट पर जाना है और वहाँ से एडवर्टाइजमेंट जो कि हमने देख लिया, एग्जाम सिटी, हाउ टू अप्लाई, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, फीस डिपॉजिट प्रोसीजर, हेल्प डेस्क। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर विद देयर नेम ऑफ द एप्लीकेशन, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी। ये ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और जो कि नेम है वो रिक्वायर होगा रजिस्ट्रेशन के लिए, न्यू यूज़र के लिए। आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट विल रिसीव पासवर्ड ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड यूज़र आईडी और पासवर्ड मोबाइल नंबर एंड ऑन रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर दोनों पर यूज़र आईडी पासवर्ड मिलेगा। एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट कैन लॉग आउट और फिल अप एप्लीकेशन फॉर्म बाय क्लिक साइन इन और एग्जिस्टिंग यूजर विद अलॉटेड यूजर आईडी एंड पासवर्ड। आप कभी भी जितना टाइम दिया है एप्लीकेशन फिल करने का उसके बीच में कभी भी लॉगिन करके, जब तक आपने फाइनल सबमिट नहीं किया है तो यूजर आईडी और पासवर्ड से आप लॉगिन करके आप अपना फिल कर सकते हो। पर्सनल डिटेल्स, कम्युनिकेशन डिटेल्स, कैटेगरी एंड अदर रिक्वायर्ड पर्सनल डिटेल्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी जो कि फॉर्म को कंप्लीट फिल करेंगे तब रिक्वायर होगी। पोस्ट सिलेक्शन, आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट विल बी प्रोसीड विद द पोस्ट सिलेक्शन। वन कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर मल्टीपल पोस्ट इफ ही सी fulfill the eligibility. Following details need to be complete during filling up post selection। ये पोस्ट सिलेक्शन आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन
सक्सेसफुल सबमिट करने के बाद में ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, कैंडिडेट विल प्रोसीड with the post selection. One candidate can apply for the multiple post if he she fulfill the criteria. यदि आपने फॉर्म सबमिट कर दिया है और आप और भी रिक्रूटमेंट है उसके क्राइटेरिया को आप फुलफिल कर रहे हो तो आप उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो. फॉलोइंग डिटेल नीड टू बी कंप्लीटेड ड्यूरिंग फिलिंग अप पोस्ट सेलेक्शन. यदि आपने सबमिट कर दिया उसके बाद में पोस्ट सेलेक्शन के फॉर्म, आपने फॉर्म सबमिट करने के बाद में आपको पोस्ट सिलेक्शन फॉर्म सबमिट करने के बाद में आपको दोबारा यदि आप किसी भी और पोस्ट के लिए फुलफ़िल कर रहे हो तो आप उसी आईडी पासवर्ड से आप क्वालिफिकेशन डिटेल, डिक्लेरेशन एंड डॉक्यूमेंट अपलोड, फीस पेमेंट एंड फॉर्म सबमिशन, ये आपको नीड होगी, ज़रूरत होगी. मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिएंगे ये हमने आपको पहले ही नोटिस में बता दिया है. ऑन सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर्म, डिपॉजिट द एप्लीकेशन फीस यू विल बी एबल टू व्यू the complete application submitted by you including your photograph along with the message successful by clicking the track your application form. देखिए आप फॉर्म कंप्लीट फिल करने के बाद में आपको फीस पे करना है. उसके बाद में आपको फाइनल सबमिशन का आपको मैसेज आएगा और आप अपने एप्लीकेशन को ट्रैक भी कर सकते हो. और प्लीज़ टेक ए प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर फ्यूचर करस्पॉन्डेंस एंड एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर प्रिंट आउट ऑन इट. आपको ये एप्लीकेशन का सीक्वेंस नंबर प्रिंट आउट करना है. इसके साथ साथ आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट करना है. डिपॉजिट द रिक्विसाइड एप्लीकेशन फीस थ्रू ऑनलाइन ऑफलाइन मोड विया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेमेंट गेटवे. आप ऑनलाइन भी फिल कर सकते हैं और ऑफलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं SBI बैंक के थ्रू. मेक श्योर कैंडिडेट एबल टू मेक पेमेंट आफ्टर 1 वर्किंग डे. आपको यदि मेक श्योर द कैंडिडेट इज एबल टू मेक पेमेंट आफ्टर 1 वर्किंग डे. आपने फॉर्म आज फिल किया है तो एक दिन बाद ही आप फीस सबमिट कर सकते हो. यदि ऑफलाइन फीस पे कर रहे हो तो आफ्टर गेटिंग कंफर्मेशन ऑफ सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कैंडिडेट में प्रिसाइजली एडवाइज टू मेक पेमेंट बिटवीन नेक्स्ट डेट टू लास्ट डे. कैंडिडेट देखिए आफ्टर गेटिंग कंफर्मेशन फॉर्म ऑफ सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, आपने फ़ीस पेमेंट करने के बाद में आपने सक्सेसफुल सबमिशन का मैसेज आ गया है. उसके बाद में आपको एडवाइस दी जाती है कि पेमेंट करने के अगले दिन आप अपना फॉर्म का प्रिंट आउट लें. पेमेंट मोड ऑनलाइन पेमेंट मोड है और आप SBI नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं और अदर नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं. इम्पोर्टेंट नोट्स में क्या है, प्लीज़ फिल अप एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली, टेक केयर टू अपलोड द राइट डॉक्यूमेंट राइट प्लेस. आपको राइट डॉक्यूमेंट राइट प्लेस पर अपलोड करना है. ओनली लेटेस्ट कलर्ड फोटोग्राफ टू बी अपलोडेड. आपको लेटेस्ट कलर्ड फोटोग्राफ अपलोड करना है. और ऑन द पेज ऑफ एंट्रेंस मेक नोट इम्पोर्टेंट डेट. कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू अप्लाई अर्ली टू गेट एग्जामिनेशन सेंटर.
आपको जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसकी चॉइस फिल करने के लिए जितना जल्दी हो सके आप अप्लाई कर दें, जिससे कि आपको नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं हो, रश नहीं हो। और इसके साथ साथ आपको SC/ST कास्ट सर्टिफिकेट SC/ST caste certificate should have been issued in prescribed format as per latest guidelines of Government of उत्तर प्रदेश subject to verification। आपको लेटेस्ट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। कैंडिडेट शुड keep at least one number of same latest photograph to reserve for future use विच दे हैव अपलोडेड इन एप्लीकेशन फॉर्म। आपको जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड कर रहे हो उसके उस फोटोग्राफ आपको कम से कम 1-2 तो रखने हैं, जो कि आपको मेन एग्जामिनेशन सेंटर पे भी सेम देखा जाता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी एक बार देखते हैं। कोर्ट ऑफ ज्यूरिडिक्शन फॉर एनी डिस्प्यूट विल बी लखनऊ ओनली। और बाकी की कुछ खास नहीं है, आपको बस डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आप इस SGPGI लखनऊ की मेन वेबसाइट पर आ जाएंगे। उसके बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद में देखिए कंप्लीट खुल गया। जो भी अभी ये नोटिफिकेशन दिया हुआ है इसमें यह था कि आपको ये कंप्यूटर या लैपटॉप से ही फिल करना है, आप मोबाइल से फिल नहीं कर सकते। आप रजिस्ट्रेशन मोबाइल से कर सकते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। आपको रजिस्ट्रेशन में नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, कन्फर्म ईमेल आईडी। उसके बाद में आपको कैप्चा फिल करके आई एग्री और सबमिट कर देना है। उसके बाद में जैसे ही आप सबमिट करोगे तो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक मैसेज आएगा जिसमें आपके यूज़र आईडी और पासवर्ड होंगे। और यूज़र आईडी और पासवर्ड को आप जैसे यहाँ फिल करोगे, अभी मैं मोबाइल यूज कर रहा हूँ इसलिए आपको लॉगिन करने के बाद में आपको दिखा नहीं सकता। यहाँ यूज़र आईडी और पासवर्ड फिल करोगे तो आपका फॉर्म खुल जाएगा और सेम आप अपनी डिटेल्स फिलअप करते हुए और फाइनल सबमिट कर देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। और हमारी आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक कमेंट ज़रूर करें। साथ ही साथ लिंक में डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आप हमारा प्ले स्टोर से आप हमारा एप्लीकेशन फॉर्म आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको प्ले स्टोर में सर्च करना है नर्सिंग वाईफाई। नर्सिंग वाईफाई एकेडमी सर्च करना है, फर्स्ट हमारा ऐप आ जाएगा। इसको आपको ओपन करना है। यहाँ पर हमने आपके लिए फ्री टेस्ट सीरीज दी हुई है, आप इस पर फ्री टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। साथ ही साथ और भी काफ़ी सारी टेस्ट सीरीज अपलोड की हुई हैं और बहुत ही कम रुपयों में आपको 10 रुपये में एक टेस्ट सीरीज मिल रही है, वो भी ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के साथ में आप क्लिक करके टेस्ट भी दे सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको ये इस ऐप के बारे में यदि पूरी जानकारी चाहिए तो इसके ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में ही आप देख सकते हैं, हमने सारी जानकारी दी हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।